Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find it well. So आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स एंड लॉ का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर, जो कि आपका बीबीए थर्ड सेमेस्टर का 6 सब्जेक्ट है. सो आपने करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि इनकम टैक्स के अंदर आपके किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं. देन अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो चैनल है आपकी बीबीए जर्नी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. देन अगर आपने अभी तक इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को एंड तक देखना. उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको इनकम टैक्स एंड लॉ के अंदर से कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको अच्छे से फोकस करते हुए चलना है ताकि आप इनकम टैक्स के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. सो इसका जो आपका इनकम टैक्स का जो आपका एग्जाम पेपर है, इसके अंदर आपको प्रॉपर 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे. इसकी जो ओवरऑल वेटेज है आपके 75 मार्क की होने वाली है. बात करते हैं सेक्शन ए की. सेक्शन ए के अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पांचों ही क्या करने हैं, आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है. पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर का होने वाला है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की. राइट शॉर्ट नोट ऑन एग्जम्पशंस टू द असेसमेंट ईयर. सो आपने करना क्या, एक शॉर्ट नोट लिखना है असेसमेंट ईयर के ऊपर. नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग. आपको टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग के ऊपर कोई भी 3 से 4 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं. ठीक है, जो आपको डिफरेंसेस बताओगे प्रॉपर उसको एक टैबुलेशन फॉर्म के अंदर बताओगे. ठीक है. नेक्स्ट है explain integration of agriculture income for computation of taxes पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है. सो आपको इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. राइट शॉर्ट नोट ऑन रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो आपने करना है क्या है कि रिबेट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है अंडर सेक्शन 87A के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लबिंग प्रोविजन इन केस ऑफ स्पाउस. ठीक है. तो आपने करना है क्या है, क्लबिंग प्रोविजन के ऊपर जो हमारे स्पाउस के अंदर एक केस है क्लबिंग प्रोविजन, तो उसके ऊपर आपने करना है क्या, एक शॉर्ट नोट लिखते हुए चलना है. नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी की. सेक्शन बी के अंदर आपको प्रॉपर 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको अपने बेस्ट 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उनको अटेम्प्ट करना है. पर क्वेश्चन की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो आपका 7.5 नंबर का होने वाला है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. एक्सप्लेन वेरियस डिडक्शन एंड एक्सेप्शंस अवेलेबल अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC इज नॉट ऑप्टेड. ठीक है. सो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो हमारे वेरियस रिडक्शन एंड एक्सेप्शंस है ओल्ड टैक्स के अंदर, उनको आपको करना क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. डिफाइन कैपिटल एसेट, ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो आपने बताना है कि आपका कैपिटल एसेट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरीके से हम इसको कंप्यूट करते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इन द केस ऑफ सेक्शन 115 BS इज नॉट अपडेट. ठीक है. सो आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो है इन सभी केसेस के अंदर आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है. फर्स्ट है आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस, सेकेंड है आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लास्ट है आपका लॉस फ्रॉम एक्टिव ऑफ अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज. तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको एक्सप्लेन करनी है किसके अंदर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर. नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी. सेक्शन सी के अंदर क्या है, आपको डिटेल में अपने आंसर्स को राइट डाउन करना होगा. यहाँ पे जो आपको एक क्वेश्चन की परवेटेज की बात करें तो एक जो क्वेश्चन है वो आपका 15 नंबर का होने वाला है. यहाँ पे आपको प्रॉपर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको अपने बेस्ट 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके देन उनको अटेम्प्ट करना है. ठीक है. नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन कंप्यूटेशन ऑफ NAV एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन द केस ऑफ. सो आपने करना क्या है, यहाँ पे जो NAV है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो आपने करना क्या है, इसके कंप्यूटेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलना है. किन किन केसेस के अंदर, फर्स्ट है आपका लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, सेकेंड है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एंड लास्ट है डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है. तो इन सभी चीजों को आपको करना क्या है, NAV के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलना है. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है, आपका एक प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन का एक मेथड दिया हुआ है WDV, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं. तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आपने करना है क्या है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और इसके अंदर क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पे आपको दी हुई है. ठीक है. सो आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट
कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिडक्शन। ये जितने भी डिडक्शन है इनको क्या करना है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलना है। फर्स्ट है सेक्शन 80 जीजी। सो आपने बताना है कि सेक्शन 80 जीजी आपका होता क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका वर्क क्या है। नेक्स्ट है सेक्शन 80 टीटीबी। सेक्शन 80 टीटीबी को भी आपको डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है सेक्शन 80 सीसीडी को भी आपको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, explain computation of following in case of income from salary if 115 BS is not obtained। सो आपने करना क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी का जो केस है उसको आपने करने क्या है, अच्छे से उसको डिटेल में डिस्कस करना है और साथ में उसकी जो कंप्यूटेशन है उसको भी आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है, ठीक है। किन किन केसेस में, रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर, फ्री यूज ऑफ कार के अंदर, देन कम्यूटेड पेंशन। तो इन सभी चीज़ों के अंदर आपने करना क्या है, जो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो केस है उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज द रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी एंड HUF डिटरमाइन फॉर द अकाउंटेड ईयर 2023-24, ठीक है। सो आप सबसे पहले यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस होता है क्या है और किस तरीके से हम रेसिडेंशियल स्टेटस को इंडिविजुअल, कंपनी और HUF के लिए डिफाइन करते हैं अकाउंटेड ईयर इसके लिए, ठीक है। सो ये क्या है, हमारा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गया है कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इनकम टैक्स के अंदर पूछे जाते हैं। देन अगर आपने अभी तक इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे बताए हुए सभी टॉपिक को अच्छे से आप फॉलो करते हुए चलिए अगर आप इनकम टैक्स के अंदर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। देन अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देन थैंक यू for watching this video. Have a good day and all the best to your examination. Bye bye. See you in the next video.